हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे, आज से स्टार्ट होती है हमारी नई बुक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस और फंडामेंटल के नाम से भी हमारी ये बुक जानी जाती है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है वो हमारी इसके अंदर 40 से 50 के बीच में हमारी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन इनमें से हम कोई एक डेफिनेशन करेंगे जो कि हमें रिटर्न में हेल्प कर सके। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू फ्लोरेन नाइटिंगेल। तो फ्लोरेन नाइटिंगेल जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने महिला के नर्सिंग प्रोसेस को उभारा था कि भी महिला जो है वो नर्सिंग प्रोसेस में प्रोफेशन के जरिए हमारी आई, यानी कि जो नर्स का जो काम होता है वो महिलाओं को सौंपा जाए और प्रोफेशनल उनको बनाया जाए एजुकेशन दे के, डिग्रियां दे करके। तो इसमें फ्लोरेन नाइटिंगेल थी जो उन्होंने सबसे पहले ये वर्क स्टार्ट किया था और उनके अकॉर्डिंग जो नर्सिंग की जो डेफिनेशन है उन्होंने बताया है कि नर्सिंग इज टू ब्रिंग the healthy and those who are suffering from disease to the condition from nature to act from preserving health, preventing disease and injury and to restore health and cure disease। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी फ्लोरेन नाइटिंगेल थी उन्होंने बोला था कि नर्सिंग की जो स्टार्टिंग की गई है, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस जो है उसकी जो शुरुआत है वो हेल्थ को ठीक करने के लिए किया गया है उन लोगों की जो कि जिनकी कंडीशन कैसी है, जो बीमारी की जो कंडीशन है उससे सफर कर रहे हैं उन लोगों की हेल्थ को ठीक करने के लिए, और जो हमारी प्राकृतिक रूप से जो हेल्थ है उसको वापस लाने के लिए, रोकथाम करने के लिए बीमारी की, और हमारी जो इंजरीज वगैरह है उससे बचाने के लिए, यानी कि बीमारी की भी रोकथाम हो, किसी प्रकार की चोट भी ना लगे, और जो हेल्थ को रिस्टोर करना, दोबारा से हमारी हेल्थ को अच्छा करना और डिजीज को क्योर करना। तो ये सारी की सारी जो हमारी सम्मिलित होती हैं चीजें, ये हमारे नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप जो हमारा वर्क होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर ये डेफिनेशन थोड़ी सी शॉर्ट थी तो ये डेफिनेशन हम कर सकते हैं इसके बारे में। और कहीं से अगर आप डेफिनेशन इसकी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग डेफिनेशन इसकी लिखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर आगे। तो वही इसमें आगे जो हमारी चीजें दी गई हैं, इसमें दी गई हैं बहुत कुछ जो हमारी कॉमन डेफिनेशन भी होती है, यानी कि बहुत सारी चीजें जो हमारे इसके अंदर होती हैं, जैसे कि नर्सिंग इज केयर फॉर नर्चरिंग। तो नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को केयर दी जाती है और नर्चर किया जाता है। नर्सिंग एक आर्ट है, यानी कि एक कला है जिसमें हर तरीके से टेक्निकली वर्क किया जाता है, केयर करने का, एजुकेशन देने का, हाइजीनिक चीजों के बारे में बताने का, मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करने का पेशेंट को। तो इस तरीके की जो शिष्टाचार की भी चीजें हैं वो भी इसमें शामिल होती है। तो नर्सिंग एक कला बताया गया है। नर्सिंग जो है एक साइंस है, यानी कि नर्सिंग एक विज्ञान है। नर्सिंग वोकेशनल है, ओरिएंटेड है। वोकेशनल यानी कि अनुकूल होना चीजों को उसके प्रति, जो हमारी वोकेशनल से होने का मतलब ये हो जाता है कि चीजें हमारे जो जो प्रोसेस है वो एक जो पेशेंट होते हैं उनके अनुकूल चीजें जाए। जैसा क्लाइंट ओरिएंटेड होना, यानी कि क्लाइंट के प्रति पूरी तरीके से डेलिकेटेड होना, होलिस्टिक होना। तो ये जो हमारा अडेप्टिव यानी कि व्यापक रूप से होती है हमारी नर्सिंग जो है, इसका मतलब जो एरिया होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो इसमें हमारा जो कम्प्रिहेंसिव है वो हमारी चीजें हो जाती है नर्सिंग के अंदर। तो ये सारी की सारी हमारी चीजें वैसे तो डेफिनेशन में ही शामिल होती हैं। तो वो जो डेफिनेशन है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये उस एक ही डेफिनेशन के पार्ट है। ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं वो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर ही ये होती हैं। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी चीजें जो कॉमन समग्र होता है, कम्प्रिहेंसिव जिसको हम बोलते हैं, और इसमें ये प्रोफेशन जो है ये हेल्प के लिए होता है, लोगों की सहायता करने के लिए इसमें प्रोफेशन में सारी की सारी चीजें होती हैं। और इसके अंदर जो हेल्थ को प्रमोट किया जाता है सबसे पहले, ठीक है, और हेल्थ को मेंटेन रखा जाता है, और हेल्थ को क्या किया जाता है, रिस्टोरेशन से, यानी कि बीमार है तो उसको फिर से पुनर्वस्था में लाया जाता है। तो सारे के सारे चीज हमारे नर्सिंग प्रोसेस के अंदर ही होते हैं। और इसमें ह्यूमन सर्विसेज जो होती है नर्सिंग की, तो इसमें हमारे डायरेक्ट जो हमारे गोल्स होते हैं, यानी कि प्लान बनाया जाता है, गोल होते हैं, उनको अचीव किया जाता है सर्विसेज के अंदर। और इसके अंदर साइंटिफिक केयर जो होती है बीमार आदमी की वो भी की जाती है साइंस के अकॉर्डिंग। और वही इसमें जो नर्सिंग है इसमें प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक, यानी कि इसमें रोकथाम की और जो थेरेपी के जरिए जो चीजें की जाती हैं तो वो सारी के सारी हमारी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर होती हैं, यानी कि प्रिवेंटिव चीजें भी और थेरेपेटिक चीजें भी दोनों ही इसमें होती हैं। और इसमें हमारी नर्सिंग एडुकेटिव चीजें तो होती हैं, यानी कि इसके अंदर हमारी एजुकेशन तो आती ही आती है, पेशेंट या उनकी फैमिली या फिर उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको एजुकेट करना, उनको एजुकेशन देना, उनको कंडीशन के बारे में समझाना, बताना, फियरलेस करना। ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आती है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये होती है नर्स की। तो नर्स के द्वारा ही सारे के सारे नर्सिंग प्रोसेस जो होते हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारे डेफिनेशन के अंदर शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई इसमें दिया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हमारा नर्सिंग डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया प्रेजेंट स्टेटस के अंदर इन्होंने बताया है कि इसमें जो एजुकेशन है इंडिया के अंदर, इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमारी पिछली कुछ चीजों से लेकर के, वह कुछ वर्षों में जो हमारी आधुनिक चीजें आई हैं तो उनको लेकर के हमारी चीजें हुई हैं। तो जो इन्होंने बताया है कि ड्यूरिंग क्रिश्चियन यानी कि ईसाई लोग जो होते हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक वुमेन्स का ग्रुप
इनको नर्स बनाया गया और वो जो बीमार और जरूरतमंद लोगों को केयर देती थी वो, ठीक है। तो क्रिश्चियन लोगों की तरफ से एक ग्रुप को ओरिएंट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था कि उनको नर्स का नाम दिया गया और वो लोगों को केयर देती थी और जरूरतमंद और बीमार लोगों को सहायता प्रदान करती थी और उनकी केयर करती थी। तो इंडिया इज द स्पीट ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन शोर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन। तो इंडिया में जो मॉडर्न मेडिटेशन, जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन की जो चीजें थी उसको क्या किया गया था, रेजिस्टेंस किया गया था, यानी कि इसका अवरोध किया गया था, यानी कि रोकथाम की गई थी, ठीक है। तो आगे जाके फिर जो हमारी चीजें चेंज हुई, चीजें कब चेंज हुई, चीजें चेंज हुई हमारी 1871 में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो पहला स्कूल था वुमेन्स को ट्रेन करने का नर्स के लिए, तो वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1871 में, जो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 1871 में एक ऐसा स्कूल बनाया गया जिसमें औरत को एक नर्स के रूप में ट्रेंड किया गया, यानी कि कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए गए, प्रैक्टिकल वर्क उनको सिखाया गया, ठीक है। तो चेन्नई में स्टार्ट हुआ था और इसमें जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड किए गए थे और हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रेनिंग भी उनको दिया गया था और थ्योरी भी उनको पढ़ाई जाने लगी थी। तो जो बिगनिंग हुई थी वो हमारी जो सेंचुरी, यानी कि 19वीं जो सेंचुरी थी, 19 जो हमारी सेंचुरी थी, इसमें हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग दी गई थी। स्कूल्स जो थे स्टेब्लिश ऑफ मैनी स्टेट, तो कुछ स्टेट थे जिसमें 1908 में हमारे कुछ स्कूल, कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ हॉस्पिटल ट्रेनिंग के वो स्टार्ट किए जाने लगे थे। तो 1908 में फिर ये चीजें हमारी तो धीरे धीरे बढ़ने लगी, हॉस्पिटल भी बन गए, स्कूल्स बन गए। स्कूल्स का मतलब होता है, स्कूल का मतलब ये नहीं होता जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल का मतलब होता है जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो नर्सिंग की ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी आ गई थी एक स्टेट के अंदर कि भाई हाँ, यहाँ पर हमने नर्सिंग स्कूल या कॉलेज खोलने हैं जिसमें एक जो वुमेन्स होती है उसको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा और थ्योरिकली भी हमें जो है तैयार किया जाएगा लोगों की सेवा करने के लिए, केयर करने के लिए। और जो ट्रेन नर्स थी उनके द्वारा एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो तैयार हुई थी। फिर उस टाइम पर जो नर्स थी वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मेड, और जो महिलाएं थी वो प्रोफेशनल जो है वो बन करके तैयार हुई थी, ये एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो ये जो सारी चीजें थी 1908 में जाकर के स्टार्ट हुई थी। तो 1871 में पहला स्कूल खुला था और 1908 में जाकर के कुछ स्टेट के अंदर फिर बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट आ गए थे जिसमें महिलाओं को नर्स का दर्जा दिया गया था और प्रोफेशनल नर्स बनाने का सोचा गया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई ये हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टार्ट किए गए थे, यानी कि हमारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खोले गए तो उसमें किस किस नाम से हमारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज बेसिस थे, किस किस नाम से हमारे कोर्स स्टार्ट किए गए थे। तो भाई इसमें सबसे पहले ट्रेनिंग द दाई एंड हेल्थ विजिटर, हेल्थ विजिटर यानी कि विजिट करना स्वास्थ्य के मामले में। दाई होती थी जो गांव में, कस्बों में जाकर के डिलीवरी कराती थी, प्रेग्नेंट लेडीज की देखभाल करती थी, ठीक है। तो ट्रेनिंग दाई एंड हेल्थ विजिटर जो है, इसके प्रोग्राम स्टार्ट हुए एक्सरली नर्स मिडवाइफरी, यानी कि ANM प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म है हमारी। ANM और GNM की जो फुल फॉर्म होती है आपने उतार लेनी है अलग से। तो इसमें एक्सरली नर्स मिडवाइफरी यानी कि ANM जो होती है वो कोर्स स्टार्ट किया गया था। एक हमारा पोस्ट बेसिक यानी कि सर्टिफिकेट, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो हमारा होता है प्रोग्राम इन नर्सिंग के अंदर, तो पोस्ट बेसिक जो चीजें हैं वो हमारे इसके अंदर आ गई थी। फिर हमारा जो डिप्लोमा है वो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, जिसको GNM के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जनरल का मतलब कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में सेट होने वाली जो हमारी नर्स होती है वो GNM के अंदर आ जाती है, इसको स्टाफ नर्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो भाई यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम करवाए हमारे स्टार्ट हुए हमारे स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अंदर। यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोग्राम हुए और बेसिक जो हमारी BSc नर्सिंग स्टार्ट की गई। बेसिक BSc नर्सिंग यानी कि जो हमारी जो नर्सिंग है, साइंस ऑफ नर्सिंग है, उसमें बैचलर डिग्री स्टार्ट हुई हमारी। फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। हमारी MSc नर्सिंग हुई, उसके बाद MPhil हुई हमारी नर्सिंग से, PhD प्रोग्राम हुई, यानी कि पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अंदर लागू किया गया, ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम किए गए, यानी कि सर्विस और शिक्षा को लेकर के, सर्विस के दौरान जो शिक्षा दी जाती है, जो एजुकेशन दी जाती है, ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जाने लगे। और कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें हमारे जो एजुकेशन प्रोग्राम है यानी कि लोगों को शिक्षित करने में, पेशेंट को शिक्षित करने में या आम लोगों को जानकारी देने में, क्योंकि अगर हम एजुकेट करते हैं तो बीमारियां आने के वैसे चांसेस कम हो जाते हैं कुछ। तो एजुकेशन के और स्टाफ डेवलप प्रोग्राम भी किए जाने लगे, यानी कि स्टाफ डेवलप कब होगा, जब लोगों को समझ में आएगा कि ये जो प्रोफेशन है ये बहुत अच्छा है, ये लोगों के लिए काम किया जाता है, लोगों को हेल्प मिलती है, केयर होती है और इससे इनकम भी होती है जिससे आपको घर चलाने में मदद मिल सके। तो स्टाफ के डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम किए जाने लगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे स्कूल, कॉलेज जब हमारा स्टार्ट होने हुए तो ये सारी की सारी चीजें हमारी लागू हुई। तो इसमें आगे हम देखेंगे